एडम सीकर ने डिबेट का फ्रेश चैलेंज किया है। वंस अगेन ज़ैद पटेल, मेरा तुझको वन ऑन वन डिस्कशन का चैलेंज है। वो चैलेंज आज भी खड़ा है। अगर तेरे में हिम्मत है तो आजा, और ये जो 14 नुकाती बकवास तू करता है इसको छोड़ के आ, साबित कर दे इसको कि मोहम्मद जो था वो बिब्लिकल प्रॉफिट था। मैं ईमान लाने को तैयार हूं। एडम ये भूल गया कि हमारा डिबेट का टॉपिक ऑलरेडी तय है। उसने खुद कबूल किया है। एक टॉपिक के तय रहते हुए और पेंडिंग रहते हुए ये सेकंड टॉपिक सजेस्ट कर रहा है। आई एम इंटरेस्टेड इन हैविंग अ डिबेट विद हिम। कौन हिम? मुझे कह रहा है आई एम हैविंग, मुझे डीएम पे डायरेक्ट मैसेज ऑन डिस्कॉर्ड, आई एम इंटरेस्टेड इन हैविंग अ डिबेट विद हिम। कौन हिम? एडम सीगर, ऑन टॉपिक तौहीद और ट्रिनिटी। तो सर टॉपिक मैंने दिया या इसने दिया? उसने दिया। ओके, ऑफ कोर्स दीज आर नॉट म्यूचुअली एग्रीड, बट the debate will not go ahead until these rules are mutually agreed. अरे रूल तू भेजे, म्यूचुअली एग्री हम करें। रूल तू भेजे, एग्री हम करें। क्यों भाई? जब डिबेट दोनों चैनल्स पे चलनी है, तूने वहां पे एडमिन होना है। तेरे चैनल पे तेरे लोग बैठे हैं ऑलरेडी, वो भी चैट कर रहे हैं। मेरे चैनल पे मेरे लोग बैठे चैट कर रहे हैं। भाई कौन से रूल? 17 नुकात पहले भेजे जनाब ने, 15 नुकात, फिर याद आया 2 नुक्ते और डाल दें, 16 और 17 नीचे डाले। इस बात को कहने के बाद ख्याल आया जैद को, अरे यार 2 नुकात और डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? द फर्स्ट स्पीकर विल बी डिसाइडेड बाय द टॉस ऑफ कॉइन, देयर विल नॉट बी एनी अनाउंसमेंट बाय एनी स्पीकर बिफोर द डिबेट। क्या बकवास है भाई, क्या बकवास है। और एडम, मुझे पता है ना तुम पहले आए थे और ना अभी आने वाले हो। आपको क्या लगता है, क्या एडम इस बार फेस टू फेस डिबेट के लिए आएगा? अभी भी वही पुराना लेम एक्सक्यूज दे रहा है। ये जो 14 नुकाती बकवास तू करता है इसको छोड़ के आ। सोचो, सेम टर्म्स पर समीर ने 2-2 डिबेट कर लिया, साहिल ने डिबेट कर लिया, और ये चैलेंज भी कर रहा है और रूल्स के बहाने के पीछे छुप भी रहा है। बोलता है मैं पावर पॉइंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। एडम सीकर या जैद पटेल? अरे पटेल, झूठ बोलो पर इतना बोलो जितना लोग मान तो ले। तुम्हारे बारे में तो सबको पता है कि 1 नंबर के डंगर और झूठे हो। साहिल के साथ डिबेट करते वक्त भी तुमने झूठी हदीसें दिखाई, ज़ईफ हदीसें दिखाई। इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, कौन सा मजहब सही है? मेरे तरफ से अबू ज़र रिस्पॉन्स इंशाल्लाह कोऑर्डिनेटर होगा। तुम्हारे तरफ से किसी को भी बुला सकते हो, चाहिए तो मिर्जा गालिब को समीर की तरह बुला सकते हो। एडम, तुम पर फरार का टाइटल तो हम लोगों ने ऑलरेडी लगाया है। अगर इस बार डिबेट के लिए नहीं आए तो इस बार शिकस्त का टाइटल लगाया जाएगा। जो लोग हक जानना चाहते हैं, आज भी वो लोग हक सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। साथ में यहां जिसे हाजिर होना था वो हाजिर नहीं है। रिटन में रूल्स दिए गए थे, कई दिन पहले से दिए गए थे, जिसके ऊपर इतनी नाराजगी उसे हुई थी। इतना ज्यादा गालियां जिसने दिया था जिन रूल्स के लिए, वो रूल्स कई दिन पहले से दिए गए थे उसे। कम्युनिटी टैब पे मैंने अपने चैनल के फिर भी 3 दिन पहले उसकी नई रिक्वेस्ट जो थी कि उसको सुपर चैट चलाने दिया जाए, और जो सारी बातें थी उसको इंक्लूड करके मैंने फाइनल वर्जन कम्युनिटी टैब पे डाला। मैंने पर्सनली उसे मैसेज किए, कांटेक्ट किए, जो मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं। तो एक शख्स हो और फेयर टर्म्स दिया हूं। आप टर्म्स देखोगे ना, कोई वन साइडेड टर्म्स नहीं दिया हूं मैंने फेयर टर्म्स दिया है। किस में प्रॉब्लम है बताए ना, किस में प्रॉब्लम है, कौन सी टर्म्स में प्रॉब्लम है? अच्छा मुझे बताओ आप, आज वो यहां नहीं है अभी तक, तो क्या चीज पे उसे प्रॉब्लम है? टॉपिक में प्रॉब्लम है? नहीं, टॉपिक तो उसने अग्री किया था, तौहीद और ट्रिनिटी। क्या उसे मुझसे प्रॉब्लम है कि मुझसे डिबेट नहीं करना है? अग्री किया था उसने, एक्सेप्ट किया था, मुझसे डिबेट करने तैयार है। क्या उसे डेट में प्रॉब्लम है कि ये डेट पे अवेलेबल नहीं है? नहीं, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट किया है। मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके मैं यहां पे स्ट्रीम में बैठा हूं। आप लोग सब जानते हैं कि सैटरडे की मेरी दूसरी स्ट्रीम होती है आई+ टीवी पे, वो स्ट्रीम को कैंसिल करके मैं यहां पे ये स्ट्रीम में बैठा हूं। तो क्या चीज से प्रॉब्लम है? जो रूल्स की वो बात कर रहा है ना, क्या आपको पता है ये रूल्स की जो बात है ना, ये भी बात बोगस है। क्यों मालूम है? क्योंकि कन्वर्सेशन में बात क्या आई थी कि 2 दिन पहले मुझे कांटेक्ट करना। अब यहां ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसके स्क्रीनशॉट बताता हूं ताकि आप लोग बात जो मैं कह रहा हूं उसको समझ सकें।
ये कन्वर्सेशन तो आप लोगों ने शायद फॉलो किया होगा, आज देख लीजिए। कन्वर्सेशन में मैंने उसे कहा था कि आई हैव आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स मैं वहां पर्सनल कन्वर्सेशन में करूं, उससे अच्छा डिबेट में करें। तो एडम ने कहा, नाउ दैट्स हाउ आई वर्क, यू शुड नो बाय नाउ, नाउ हैव फन विद अदर, आई हैव अदर थिंग्स टू डू, आई विल सी यू 2 days बिफोर ऑन द 12th, बिफोर द 12th, ऑन द 10th। कहा था कि नहीं कहा था? अक्टूबर में 13 तारीख को कहा था कि हम 10 तारीख को मिलेंगे, बात करेंगे 10 तारीख को। मैंने 10 तारीख को उसको कांटेक्ट किया, मैंने 10 तारीख को कांटेक्ट किया। ये है कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो कि ये जो मैंने उसे कांटेक्ट किया, ये 11 तारीख का मैसेज है। हम 10 का देखते हैं, ये 10 तारीख का है। हाय एडम, जरा मैं जूम करूं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके ओके, नहीं मैं जूम शायद नहीं कर पाऊंगा, आप इसमें रीड करने की कोशिश करिए। हाय एडम, ओनली 2 days आर लेफ्ट, लेट्स टॉक एंड फाइनलाइज द टर्म्स ऑफ द डिबेट, प्लीज कॉल, थैंक्स। मैंने उसे कॉल किया, सेकंड टाइम जो कॉल किया हूं, मुझे वो ऑनलाइन दिखा था, मैंने ऑनलाइन देख करके कॉल किया था। फिर मैंने कहा था, आई एम लीविंग माय फोन लाउड फॉर यू एडम फॉर द नेक्स्ट 2 hours, लेट्स कैच अप टुडे एंड ट्राई टू म्यूचुअली सेटल दिस, थैंक्स। उसने कहा था 2 दिन पहले कांटेक्ट करो, मैंने किया, अब टर्म्स की बात ही नहीं है। अब मैंने 11 तारीख को ये मैसेज भेजा कि सिंस आई डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, मुझे तुमसे जब रिस्पॉन्स नहीं मिला है काफी फॉलोअप के बाद भी, मैंने शेड्यूल कर दिया स्ट्रीम ऑन माय चैनल। However, if you contact me even until the last minute, आखिरी मिनट तक भी तुम मुझे कांटेक्ट करोगे, we will go ahead with the original plan of a simultaneous stream on both channels। दोनों चैनल पे simultaneous stream वाला हमारा जो प्लान था, उसी ओरिजिनल प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ये स्ट्रीम का लिंक दिया है उसे ज्वाइन करने के लिए, स्ट्रीम यार्ड का लिंक दिया है, जो स्ट्रीम यार्ड का लिंक है स्ट्रीम में ज्वाइन होने का, मैंने उसे 2 दिन, मैंने उसे 11 तारीख को दिया, एक दिन मैंने वेट किया, yesterday मैंने yesterday दिया हूं। I will be waiting for you, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई होप यू विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट इन अ गुड वे ऑन अ वेरी गुड टॉपिक। एक अच्छे मौजू पर इंटरेक्ट, अच्छी तरह से इंटरेक्ट करने का इस मौके को तुम नहीं छोड़ोगे, मैं उम्मीद करता हूं। और मैंने, आप देख सकते हो, स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी दिया, ईमेल भी भेजा, ईमेल आज भेजा मैंने कहा रिप्लाई नहीं आ रहा है, चलो एटलीस्ट ईमेल भी भेज दूं। मैंने डिस्कॉर्ड पे भी भेजा है उसे, ईमेल भी भेजा है। और मगरिब के टाइम पर मैंने साहिल के थ्रू भी ट्राई किया कि और भी कुछ कोऑर्डिनेट करके ट्राई करें कि एडम यहां पर आए इस स्ट्रीम में। पूरी कोशिश मैंने की, और ये कोशिश के बाद क्या मुझे समझ में आ रहा है कि इतना सारा जो दहाड़ना, इतना सारा जो न्यूज चैनल पे बैठ करके दहाड़ना कि कोई मुझसे बात करने के लिए आए, इतने सारे चैलेंजेस, ये तो गुफा का शेर निकला। मैं सोच रहा हूं कि भाई, इफ यू फील, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारे पास इतने पॉइंट्स है, तुम्हारे पास सच्चाई है, तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम्हारे पास दलील है, तो आओ ना बात करने आओ ना फेस टू फेस। अभी मैं वेट कर रहा हूं। तो सवाल, एडम सीकर डर गया, डिबेट से फरार। एक इंडियन न्यूज चैनल ने इस्लाम के खिलाफ बात करने के लिए एडम सीकर नाम के एक शख्स को लॉन्च किया है। यह एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन है। दावा यह है कि एडम सीकर एक्स मुस्लिम है, हालांकि एडम सीकर की आइडेंटिटी कोई नहीं जानता, तो कोई भी यह कंफर्म नहीं बोल सकता कि वो रियली एक्स मुस्लिम है। क्यों? जस्ट बिकॉज उसे उर्दू बोलने आती है, पढ़ने आती है, उससे यह साबित थोड़ी होता है कि वो मुस्लिम है। ऐसे तो 26 लाख पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की 3 मेन जुबानों में से एक उर्दू है। मैंने एडम सीकर का डिबेट चैलेंज कबूल करते हुए उसे कांटेक्ट किया। टॉपिक तय हुआ, तौहीद या ट्रिनिटी। तौहीद यानी 1 गॉड का बिलीफ जो इस्लाम में है, ट्रिनिटी यानी 3 in 1 का बिलीफ जो क्रिश्चियनिटी में है। क्योंकि उसका यह दावा है कि उसने इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल किया है, यानी कि तौहीद छोड़कर ट्रिनिटी कबूल किया है, तो उसे यह बात साबित करनी है कि तौहीद गलत है और ट्रिनिटी सही है। तो टॉपिक तय हो गया, डेट तय हो गई 12 नवंबर 2022। मैं चाहता था कि शुरू में दोनों स्पीकर्स को 10-10 मिनट मिले अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने के लिए, और फिर 10-10 मिनट रिबटल हो, फिर 3-3 मिनट्स के राउंड्स हो। उसने कहा नहीं, 2-2 मिनट्स के राउंड्स हो। मैंने कहा ओके, 3-3 मिनट्स दोनों स्पीकर्स के लिए, लेकिन बिना इंटरप्शन। वो नहीं माना, तो मैंने कहा ओके मान लेते हैं 2-2 मिनट्स लेकिन बिना इंटरप्शन। फेयर डिबेट के लिए रूल्स जरूरी है। मैंने ये रूल्स उसे भेजे, उसने गालियों की बारिश के साथ मेरी कंडीशंस मानने से इनकार कर दिया।
कहा माय चैनल माय रूल्स, जबकि तय था कि डिबेट दोनों के चैनल पर सेम टाइम पे स्ट्रीम होगा। कोई भी इंसाफ पसंद इंसान मुझे बताए कि ये कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन गलत लग रही है, और अगर गलत लग भी रही है तो बात तो कहो, कौन सी कंडीशन गलत लगती है, हम उसे हटाएंगे म्यूचुअल कंसेंट से, इंसाफ के साथ कानून तय होंगे। 12 नवंबर मैं अपने चैनल पर डिबेट के लिए उसका इंतजार करूंगा, उसके कोऑर्डिनेटर के साथ वो आए, मैं उसे स्ट्रीम यार्ड में एडमिन भी बनाऊंगा जो वो मुझे बनाने तैयार नहीं है, और मैं अभी भी पुराने प्लान के मुताबिक दोनों चैनल पर लाइव स्ट्रीम के लिए तैयार हूं, लेकिन कानून के साथ। एडम ने टॉपिक तो कबूल कर लिया, लेकिन उसका यह कहना है कि यह टॉपिक उसकी ऑडियंस के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। इस वक्त भी जो तुमने अपनी स्क्रीन के ऊपर मेरा स्क्रीनशॉट दिखाया जिसमें मैंने फाइनली तुमको गालियां निकाली थी, उसमें भी तुम सही बात नहीं दिखा सके, पूरी बात नहीं दिखा सके। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, डैडी है ना आपके दिखाने के लिए दुनिया को। ये देखिए सरकार, हमारे प्यारे जैद पटेल भागे हैं कि हम, ये नीचे लाल लाइन में क्या लिखा है नहीं दिखाई दे रहा, और हम जूम करते हैं, ये जूम। यू आर स्केर्ड, रन लाइक अ पुसी, pussycat. I will wait for you on the 12th of November. जैसा कि डिसाइड हुआ था। भागा कौन? मैं या तू? भागा कौन? मैं या तू? फरार कौन? मैं या तू? अबे और डंगर, तूने जो कुत्ते दुराए हैं कि जाओ जाके एडम को डिफरेंट चैनल्स पे जाके बोलो कि वो फरार हो गया। अब बोल, डरा तू के मैं? पुस्सिकैट तू के मैं? फरार तू के मैं? अरे हम बात कर रहे हैं, आपको बोला है सरकार आइए बात करें। और जो तुमने वीडियो चलाई हैं, उन वीडियोस में हम सिर्फ इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने चैलेंज कहा था इस्लाम को सच्चा साबित करके दिखाओ। झूठे मक्कार, बल्कि मक्कारों के भी आला मनसब पे फायज हो तुम सरकार। तूने ले ली प्रमोशन हमारे नाम से, बहुत प्रमोट हो गया तू। ठीक है मेरे बच्चा, तू नहीं आएगा मुझे पता है। तू वो वाली कुतिया है जो कि हर आने जाने वाले शख्स के ऊपर भौंकती है जब वो गली से गुजरता है, और जब तू देखती है कि कोई बच्चा है छोटा तो तू जाके काट धोड़ती है, लेकिन जब आगे से कोई बंदा खड़ा होता है ना डंडा लेके, तू चाई 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 करके वापस भाग जाती है। अब ये जो तू चाई चाई कर रहा है ना अपने चैनल के ऊपर, ये वो कुतिया की चाई चाई है जिसको आगे से डंडा बढ़ा रहा कस के, ये वो चाई चाई है तेरे चैनल पे और कुछ नहीं है। हमारे सारे जैद पटेल ने क्या रूल्स भेजे, ये जनाब जैद पटेल के रूल्स हैं, सारे के सारे रूल्स। जैद पटेल मुझे फर्स्ट टाइम डिस्कॉर्ड पे आए, इससे पहले आज तक उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया मुझे, कभी उन्होंने हाय नहीं कहा, कभी उन्होंने हेलो नहीं कहा, कभी उन्होंने सलाम नहीं भेजा, कभी उन्होंने दुआ नहीं भेजी। पहला मैसेज इन द हिस्ट्री जो जैद ने मेरे को भेजा वो ये, लुक जैद पटेल का मैसेज शुरू कहां से हो रहा, हाय आई सेंट द बिलो एज ईमेल टू एडम यस्टरडे व्हिच इज रेफरिंग टू अ मैसेज। मेरे को कोई ईमेल नहीं आई बाय द वे, ठीक है, जैद की डायरेक्ट ईमेल मेरे को कोई नहीं आई, लेकिन चले कोई बात नहीं, भेजी होगी बहुत सारी ईमेल्स में, छुप गई होगी, स्पैम में चली गई होगी, आई डोंट नो, मगर उसने क्लेम किया है, ठीक है। आई सेंट टू हिम 1 week बैक थ्रू साहिल, ही मे बी अवेयर आई एम हेड ऑफ इस्लामिक टेलीविजन, माय फुट, हेड ऑफ इस्लामिक टेलीविजन, माय फुट। तू हेड कौन सा है, तेरे को तो सुनता कोई नहीं है, तेरी वीडियोस में जब तक एडम सीकर और साहिल नहीं आया, तेरी वीडियो तो देखना किसने नहीं शुरू किया, अंब का तेरे को इल्म नहीं है, तू तो ज़ईफ हदीसों के ऊपर, हाँ ज़ईफ हदीसों के ऊपर तो है ना अपनी बात रखता है, तेरे मुसले तो कभी देखते नहीं है, सुनते नहीं है तेरे को। तुझे अब हमारी जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि हमने आके तुम्हारे जो टीवी के ऊपर तुम लोग झूठ बोलते हो, वो हम लोगों ने एक्सपोज कर करके तुम्हारी वो हालत कर दी है कि गली के कुत्ते को जब बच्चे पकड़ के पीटते हैं जूतों और डंडों के साथ, और उसकी जो हालत होती है ना, वो हालत हो गई है तुम लोगों की। इसकी वजह से तुम लोग अब आ गए हो कि यार हमारे पास और कोई हल नहीं रह गया, हम बैक में बैठ के इन लोगों के खिलाफ वीडियोस बनाए। मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम वीडियो है जिसमें मैंने किसी बंदे को यूज करते हुए, नाम को यूज करते हुए बनाया, क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ 4 वीडियोस और 2 डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जाके मेरे खिलाफ बातें की हैं, मेरा नाम और टैग लगा के, और तुमने अपने मेन चैनल पे अपनी वीडियो में मुझे साथ में रखा है। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, पहले देखें
ये अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। विच आई रेफरिंग टू अ मैसेज, इस्लामिक स्पीकर 25 years, माई फुट, आई हैड रिक्वेस्ट, कैन यू कन्वे माई रिक्वेस्ट टू एडम सीकर। किससे बात कर रहे हैं? क्या ये मुझसे बात कर रहा है साहिल? हाँ। आई एम इंटरेस्टेड इन हैविंग अ डिबेट विद हिम। कौन हिम? मुझे कह रहा है आई एम हैविंग, मुझे डीएम पे डायरेक्ट मैसेज ऑन डिस्कॉर्ड, आई एम इंटरेस्टेड इन हैविंग अ डिबेट विद हिम। कौन हिम? एडम सीकर, ऑन टॉपिक तौहीद और ट्रिनिटी। तो सर टॉपिक मैंने दिया या इसने दिया? उसने दिया। ओके, तो अगर ये कहता है कि म्यूचुअली एग्रीड था ये टॉपिक, तो साला झूठ बोल रहा है। एग्जैक्टली। पहली वीडियो में इसने यही कहा कि म्यूचुअली एग्रीड टॉपिक था। आगे चलते हैं। बाद में एग्री हुआ होगा ना, पहले तो नहीं था। मैं एग्रीमेंट भी दिखाता हूँ सर, मैं एग्रीमेंट भी दिखाता हूँ। मैंने एग्री नहीं किया, मैंने कहा बिकॉज तुझे ये टॉपिक चाहिए तो मैं कर लेता हूँ। म्यूचुअल एग्रीमेंट होती है, ये नहीं होती है। कहता तू फोर्स कर रहा है मुझे, मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि तूने कहा है। इसको था कि मैं करूंगा नहीं। हाँ, नुकात 14 नुकात इसमें है, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 19 नुकते उसने भेजे हैं मुझे। ये देखे 2 पेजेस में 19 नुकात भेजे हैं कि मैंने डिबेट कैसे करनी है तेरे साथ। अब ये डिबेट के नुकात देखें, फिर ये कहेंगे कि अब ये कौन सा नुकात है? ये नुकात है जो तुमने एग्री किए। साहिल सब दोनों चैनलों पे चलेगी, चल जाए यार, कोई मसला नहीं है, चलाओ, तुम्हारा अच्छा, हक पूरा का पूरा उठा के दे दिया था। हाँ, Sahil is allowed to do public program वगैरह. The topic of debate will be this. The language of the debate will be this. Khalid Khan will be coordinator. If any speaker move away from the agreed topic, coordinator will say no speak. By the way, नंबर 7 पॉइंट पे ये खुद हिला, सेकंड लास्ट पॉइंट के ऊपर, सेकंड लास्ट स्टेटमेंट जो इसकी थी डिबेट में, इसके मॉडरेटर ने अम्ब नहीं बोला। जब तुमने हुज्जत बनाने की कोशिश की उसके ऊपर, तो इसका मॉडरेटर ने बीच में बोल के चेन ऑफ थॉट को तोड़ा। मॉडरेटर होने की जरूरत ही नहीं, देयर इज नो नीड। जब बात हो रही है टाइम पे टाइम लगा हुआ, मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती। नो स्पीकर अलाउड टू म्यूट अदर स्पीकर, स्पीकर विल हैव दिस एंड वगैरह दिस वगैरह दिस। उसके बाद आगे चलते हैं जी, दिस दिस दिस। उसने मुझे ये 19 नुकात दिए, ठीक है जी, जो तुम्हें दिए थे। और उसके बाद टॉक 10 मिनट 10 मिनट, फलाना मिनट फलाना मिनट फलाना मिनट। अब मुझे एक बंदा इस तरीके से फर्स्ट टाइम मैसेज करे और आपको लगता है कि मैं चुप करके कहूंगा यस सर, अगर किसी को भी ऐसे लगता है तो उसकी सबसे बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतफहमी में। एग्जैक्टली। अब देखिए मेरा जवाब, अब मेरा जवाब आया और ये मेरा पहला जवाब है, फर्स्ट टाइम मैं इस बंदे से बात कर रहा हूं। अब देख, अगर तुम तरीके से आते, मुझसे रिक्वेस्ट करते कि जनाब रूल्स दें आप, और फिर हम म्यूचुअली एग्री करते, तो शायद मैं लीनियंट तरीके से तुम्हारे साथ रूल्स बना लेता। लेकिन अगर तुम डिक्टेटरशिप में आओगे तो अबे और डंगर मेरे ठुल्ले को ठंड, उस पे वज, तुम्हारी इतनी ही औकात है। मेरा जवाब देखिएगा, Who told you that you have the right to dictate any kind of rules to me on my channel? What do you think? I need promotion from you? ठीक है। अब ये वाली चीज जब जैद ने अपनी वीडियो में दिखाई है, ये मेरे फर्स्ट कमेंट है, इसने इसको लास्ट कमेंट के तौर पे दिखाया। साहिल ये देखिए, ये बड़ा चुतियापापन इसने किया। जो मेरे फर्स्ट कमेंट है, अगर ऐसा दिखाया है तो बिल्कुल बिल्कुल धोखेबाजी ये की है कि जो मेरे फर्स्ट रिप्लाईज हैं वो इसने एज ए लास्ट रिप्लाई दिखाए हैं। और वीडियो में क्या बोल रहा है, देखो रूल्स की तो सबको जरूरत होती है, ये रूल्स नहीं मानना चाह रहा, ये कह रहा माई चैनल माई रूल्स, तो इसका मतलब है कि ये डिबेट से भाग रहा है। इसने ये वाला पॉइंट अपनी वीडियो में सबसे एंड में दिखाया है, जो पार्ट 1 की वीडियो है। हालांकि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई मेंशन्ड बिकॉज ऑफ हिज डिक्टेटरशिप। समझ लगी आपको? तो नंबरी की इंतहा ये है कि इन लोगों को ये लगता है कि इनके जो साथी हैं जो इसको सुन रहे हैं, वो सुन के मान लेंगे कि ये जो है ऐसे ही है, और होता भी ऐसे ही है। होता भी ऐसे है कि ये इनके जो साथी हैं उन्होंने कभी वैलिडेट और वेरीफाई तो करना ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं सारी के सारा चैट एज इट इज खुद दिखाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों में हिम्मत नहीं है कि तुम दिखा सको। तुम लोग उल्टा सीधा करके दिखाते हो, उल्टा सीधा करके बोलते हो। ओके, फिर जो बीच में इन्होंने साहिल भाई दिखाई थी ना बात, वो मेरी लास्ट स्टेटमेंट है जो इसने बीच में दिखाई। अपनी वीडियो के मिड में, 5 मिनट की वीडियो के मिड में जो इसने मेरी चैट दिखाई थी, वो मेरी लास्ट चैट है, जो कि अभी लास्ट में आएगी, विच इज माई एंडिंग पॉइंट, एंडिंग स्टेटमेंट विद दिस इडियट। तो वो पहले दिखाया है क्या? वो मिड में दिखाई है, ये एंड में दिखाई है। अच्छा, हाँ, ताकि अपनी मर्जी से वर्डिक्ट को बदल सके। वर्डिक्ट बदल देना सर, वर्डिक्ट बदलेगा कैसे? अगर आप मेरी स्टेटमेंट्स को डिफरेंट तरीके से शो करोगे, उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट कर दोगे, तो क्या होगा? अब क्या करें बेचारे,
Anyhow, मैंने उसे बोला कि आई एम नॉट साहिल, यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नाउ टॉकिंग विद एडम सीकर। अब तू एडम सीकर से बात कर रहा है, तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब मैंने उसे कहा नाउ ट्राई अगेन विद सम हम्बल एटीट्यूड, अब अपने आप को हम्बल करके ना, ठीक है, और दोबारा आओ और दोबारा बात करो एज ए हम्बल पर्सन। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या तुम अब हम कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट के ऊपर आ सकते हैं। अब साहिल साहब, अब मेरे साथ में क्या क्या एक और बड़ी मजेदार बात की है मैंने, क्योंकि ये हो नहीं सकता था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जैद खुद है या कोई और है, ठीक है। मैंने नाउ इट इज आल्सो पॉसिबल दैट यू आर नॉट जैद एंड you are someone who is sent by him. If this is the case again, then take a screen print to him and message him. अब चूंकि मुझे समझ नहीं आई थी कि बाकी जैद है, क्योंकि जिस तरीके से बात रखी थी ना, वो समझ आने वाली बात नहीं थी, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने ये भी एंड में बोल दिया कि भाईजान अगर तू जैद नहीं है ना, तो जैद को ये मेरे बात का स्क्रीनशॉट लेके उसे कह मुझसे बात कर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा सलाम तूने पहले करना था या अब तुझे याद आया सलाम करना? ये देखे अब इसे सलाम आया, याद करना। नेक्स्ट डे याद आ रहा है सलाम करना। एडम, लेट्स कूल इट। एक्सक्यूज मी, let's cool it. I am Zaid Patel. I am glad to finally have a direct conversation with you. Tell me what you are comfortable with. Let's see what is the mutually agreeable. I did not brag that I am some famous person. I only mentioned it because you have wanted to have talk with some standing. उल्लू के पट्टे, पहले 4 पॉइंट्स तूने यही दिए हैं, तू टीवी का कोई बहुत बड़ा अल्लम बल्लम शाह है, और तू जो है ना अपने आप को प्रमोट नहीं करेगा मेरे नाम से, तू वीडियो को पहले से नहीं डालेगा स्ट्रीम पे, तू फलाना नहीं करेगा, प्रमोशन नहीं चलाएगा, चैट नहीं चलाएगा, सुपर चैट नहीं चलाएगा, ओबीएस स्टूडियो से मैं डालूंगा या एडमिन तरीके से स्ट्रीम में मैं डालूंगा। तूने 1000 रूल रखे, सलाम दुआ भी नहीं की। अब तुझे याद आ रहा है लेट्स बी कूल। वंस अगेन, जैसे ही मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा, लेट्स बी कूल, ठीक है, वहां पे मेरी उसी वक्त फट गई। मैंने कहा वंस अगेन यू आर डिक्टेटिंग मी टू बी कूल। हु टोल्ड यू आई एम एंग्री? तुझे साले किसने कहा था कि जब मैंने पहला मैसेज भेजा तो मैं एंग्री था? एंड में क्या कहता है, another thing, my apologies if I sounded like dictating. अबे what do you mean by sound like dictating? तू मुझे टर्म्स दे रहा है, टॉपिक भी तू दे रहा है, टर्म्स ऑफ द टॉपिक भी तू दे रहा है, डिबेट का रूल भी तू दे रहा है, और फिर कह रहा है ये डिक्टेटिंग नहीं है। तो भाई ये डिक्टेटिंग नहीं है तो और क्या डिक्टेटिंग होता है? और क्या होता है भाई डिक्टेशन? डिक्टेशन और क्या होता है? टॉपिक भी मैं दूंगा, रूल्स भी मैं दूंगा, डिबेट की पॉइंटर्स भी मैं दूंगा, बताऊंगा भी मैं कि क्या तूने बोलना और क्या नहीं बोलना, फिर तू कह रहा है कि ये डिक्टेटिंग नहीं थी, टर्म्स थी। Besides, I will not ask for the double time advantage that you offered the others. अबे उल्लू के पट्टे, डबल टाइम मैंने किसको दिया? तुमने जो मेरी वीडियो चलाई अपनी ही वीडियो के अंदर, उसमें 2 तरफा टॉपिक नहीं है, उसमें 1 तरफा टॉपिक है। मैंने कहा था इस्लाम को सच्चा साबित करो, ये तूने नहीं चलाया। उसके बाद वाला चलाया कि मैं उसको ट्वाइस द टाइम दूंगा, खुद 1 मिनट लूंगा, अगले को 2 मिनट दूंगा। क्यों? क्योंकि नाउ मैं डिफेंडिंग पोजीशन पे नहीं हूं, तुम डिफेंडिंग पोजीशन पे हो। Coming back to the original subject of the matter, yes, this is called bragging. Don't show my picture, don't promote, don't do this, don't do that, and all of this. This is called bragging. ये मैंने उसे लिखा है, ये बात नहीं बताएगा वो। The topic you selected has nothing to do with Indian audience. Indian audience को क्या परवाह है भाई, तौहीद सच्ची है, ट्रिनिटी सच्ची है? क्या किसी भी इंडियन ऑडियंस को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो एथियस हो, चाहे वो एग्नोस्टिक हो, उनको इस चीज से क्या परवाह है कि ट्रिनिटी सही है या तौहीद सही है? कोई परवाह है? उन्हें इस चीज से परवाह है कि मुसला उन्हें कत्ल कर रहा है, या क्रिश्चियन उन्हें कत्ल करेगा, या एग्नोस्टिक उन्हें कत्ल करेगा, या एथियस उन्हें कत्ल करेगा। परवाह तो इस चीज की है। ट्रिनिटी में जीत भी हूं, डिबेट, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी मुस्लिम ऑडियंस, द वे यू स्पीक, और तुम मॉक करते हुए बात करते हो, ये साहिल के चैनल पे देख लिया हमने। और साहिल को मैंने पहले ही बताया था कि जैद मौकरी के ऊपर आएगा, क्योंकि इस्लाम मौकरी के बगैर जीत नहीं सकता। और मेरी वीडियो जो देखता है वो जानता है कि जो लोग आते हैं मौकरी वाले, इनको मैं किस तरीके से डील करता हूं। नाउ आई सेड यू सिलेक्टेड अ टॉपिक टू अपीज योर मुस्लिम ऑडियंस। अपनी मुस्लिम ऑडियंस को अपीज करने के लिए टॉपिक किया, और इसको टॉपिक दिया किसने? इसके अपने डंगरों ने। उन्हें समझा था एडम रिजेक्ट कर लेगा, बट इट विल बी लाइक अ डिस्कशन। अब मैं दे रहा हूं रूल, लुक, अब मैं दे रहा हूं रूल, इट विल बी लाइक ए डिस्कशन, जैसे मैं करता हूं, द वे आई डू इट। You speak, you show the reference. I speak, I show the reference. You ask question, I answer. I ask question, you answer. And do not tell me how to run my channel. And do not tell me
to stop live chat or super chat or anything like that. It is my channel. It will run the way I like it. And you cannot dictate me these rules. बात करनी है. अब आप आगे देखेंगे कि मैं अपने रूल्स बेंड करूंगा इसके लिए. ये मेरी पहली टॉक हुई कि मैं तुझे दे देता हूं, डिस्कशन मोड में हम बात करेंगे, सवाल के जवाब, जवाब के सवाल, तू मुझे सवाल कर, मैं जवाब दूंगा, मैं तुझे सवाल करूंगा, तू जवाब देगा. Who the hell are you to interpret something according to your own self unless you can prove otherwise? क्यों साहिल साहब, गेम बनती है? सही बात है, बिल्कुल सही है. क्योंकि यही बात इसने की थी ना तुम्हारे साथ डिबेट के अंदर भी. इसने अपनी मर्जी से गेम डालने की कोशिश की थी, और वो जो गेम डालने की कोशिश की थी उसमें भी बुरे तरीके से हारा था ये. हाँ. लेकिन मुस्लिमों की नजर में क्यों जीत गया? मौकरी की बेस के ऊपर. बीच में जो उश्किलें निकाल रहा था ना, हाँ, साहिल ने ये उनको नहीं तो किया. अकल है ही नहीं. हाँ, अकल है ही नहीं. थैंक्स फॉर एग्रीइंग विद सम थिंग्स. एग्जैक्टली. अब मैंने कुछ चीजें तुम्हारी एग्री की हैं, टॉपिक तुम्हारा एग्री कर लिया, सब कुछ तुम्हारा एग्री कर लिया, ठीक है. अब क्या डिस्कशन मोड. आई सजेस्ट द फॉलोइंग फॉर्मेट. एट लीस्ट ऑफसेट लेट मी स्टेट माय पोजीशन इन 10 मिनट. क्यों भाई, क्यों तुम्हारी पोजीशन क्यों एक्सप्लेन करने दूं 10 मिनट के लिए? मैंने मांगे मुझे 10 मिनट दो, मैंने अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करनी है. तो जो मेरी पोजीशन है वही तुम्हारी पोजीशन है. हम एक समुंदर में एक ही तरीके से छलांग मार रहे हैं. तुम्हें 10 मिनट क्यों चाहिए? पहले भाई होता यह है कि ये अहमद दीदात का स्टाइल है जो इन्होंने सीखा. 10 मिनट में इतने पॉइंटर्स रख छोड़ो कि उसकी डिफेंसिव पोजीशन बनाने में अगले को घंटा लग जाए. ऐसे तो नहीं होता जनाब, हर किसी ऐसे नहीं होता. तुमने आना है 1 पॉइंट, 1 स्टेटमेंट, 1 वर्स, उसके बाद जवाब, फिर वहां पे मेरा सवाल, फिर तेरा जवाब, और अगली वर्स और अगली स्टेटमेंट, फिर मेरा जवाब. ऐसे होती है बात. नो 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 नो, दैट इज नॉट कॉल्ड गेम डिबेट, दैट इज कॉल्ड अ गेम. ट्रिकरी, इसे कहते हैं ट्रिकरी, इसे कहते हैं मक्कारी, जो कि अल्लाह बेसिकली खैरुल माकिरीन है. उसके बाद 10 मिनट के बाद अब क्या करें? टाइम लिमिट 3 मिनट ईच. क्यों भाई? 3 मिनट में यू कैन एक्चुअली पुट मोर देन 2 पॉइंट्स, 2 और मोर पॉइंट्स. क्यों 3 मिनट? क्यों 3 मिनट? 3 मिनट का मतलब है आप 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट रखना चाह रहे हैं एक 3 मिनट में. इसका मतलब है आप एक चवल इंसान है. आपको पता है सिंगल पॉइंट के ऊपर आप जीत नहीं सकते. आप पता है सिंगल पॉइंट पे आप हारेंगे बुरे तरीके से. और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप ट्रिनिटी को रिजेक्ट करना जहां से आप लेके आएंगे, आप वहां पे रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे अगर आपने 2 से 3 पॉइंट इकट्ठे ना दागे. क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट्स 3 लोकेशंस को जब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा यार कॉन्टेक्स्ट पूरा पढ़ लो. जो आप लोग कॉन्टेक्स्ट से रट लगाते हो, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट आपको भूल जाता है जब आप बाइबल पढ़ते हो. एक वर्ष निकालोगे, उसकी 2 पीछे और 2 अगली नहीं पढ़ोगे, मर जाओगे. पढ़ेंगे तो मर जाएंगे ना. यही आप लोग हमेशा से करते आए हो. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग साहिल डिबेट आई एडेड माय चैनल टू स्ट्रीम. यू आर ट्रस्टिंग हिम विद दैट. द वे द स्ट्रीम साइमल्टेनियसली ऑन बोथ चैनल्स कैन वर्क ऑन समथिंग लाइक दैट. कोई मसला नहीं है इस चीज में. Thirdly, about live chat, your channel is full of your supporter. My channel is full of my supporter, and your channel is full of what? My supporter or your supporter? मेरे चैनल पे मेरे सपोर्टर हैं, तो क्या तुम्हारे चैनल पे भी मेरे सपोर्टर हैं? तो लाइव चैट को क्यों रुकनी है भाई? वहां पे तुम्हारे सपोर्टर बैठे हैं ना. आए देखते हैं मैंने क्या जवाब दिया. I'm amazed that after those clear information, you still think otherwise, and you think you will have your way, the way you played around with Sahil. Read again what I said. Tell me which part of my statement was not absolutely clear to you. And please do not play victim card with me. If my channel, victim card खेला था ना, if my channel is filled with my supporters, then your channel is also filled with your supporters. That's Adam, obviously anyone who debates with you will need fair amount of time. तो देता रहा हूँ fair amount of time. कहा तो है 2 मिनट ले ले. You offer double time to others. हाँ जी, मैंने दिया double time to others. कब दिया? जब आप single sided कर रहे हैं. मैंने इस्लामिक स्कॉलर्स को डबल टाइम का कहा है, जो अपने आप को डिफेंड करने आ रहे हैं, जो अपने मोहम्मद को डिफेंड करने आ रहे हैं, जो कुरान को डिफेंड करने आ रहे हैं. झूठ क्यों बोलते हो साले? पूरी वीडियो पढ़ो. तुम डबल खेल रहे हो मेरे साथ. अभी मैंने बता दिया सारा. आई एम नॉट आस्किंग फॉर दैट, बट एटलीस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम. तो भाई हेलो, तुम्हें किसने कहा मैं इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दूंगा? आर यू एटलीस्ट रेडी फॉर 3 मिनट्स ईच वगैरह वगैरह. बट
I will be distributing one program for that वगैरह, but I will be distributing one program for that, I don't know, but once, अच्छा हाँ, मैं इस तारीख को एक अपना प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और तुम आ जाओ, but once again I request Friday or Sunday. Lastly, this is my last limit 3 minute. क्या मतलब है last limit 3 minute? Last limit 3 minute तुम डिक्टेट करोगे? अबे साले, तू डिक्टेट करेगा, डबल एच भी तू खेले, दोनों साइडों से तू विनिंग पोजीशन में बैठे, फिर भी तू लिमिटें बताए मुझे। अबे रंडी रोना ही रोना था तो आए क्यों थे? अच्छा जी, लास्टली दिस इज माय लास्ट लिमिट वगैरह वगैरह, गिव फेयर टाइम वगैरह वगैरह। आई हैव बीन इग्नोरिंग ओवरलुकिंग इररिलेवेंट एलिगेशंस एंड इंसल्ट्स। इररिलेवेंट एलिगेशन एंड इंसल्ट मैंने की है? साहिल, इसने अपनी स्ट्रीम में झूठ बोला था कि नहीं बोला था? इसने ज़ईफ बोला है। हदीस के ऊपर अपना मेजर आर्गुमेंट ज़ईफ हदीस के ऊपर रखा था कि नहीं रखा था? 3-4 आर्ग्यूमेंट ज़ईफ हदीस पे था, इसी वजह से तो भाग रहा है वो। इसी वजह से भाग रहा है, तो तभी अभी 1-on-1 के लिए भाग रहा है। एग्जैक्टली जो इसका मेजर आर्गुमेंट था वो सुनने पे माजा कौन सी वाली थी? 2341 पे था ना? नहीं, मैंने हाँ बताया था आपको 2341, हाँ एक मिनट। 2341 पे था, मैं मिला? बोलता हूँ, मिल गया। इसका मेजर आर्गुमेंट था कि अगर लड़की को हार्म नहीं होगा तो उसके साथ सेक्स किया जा सकता है, ठीक है? और लड़की को इसने- हार्म नहीं होना चाहिए, हम्म। फिजिकली मेंटली मैच्योर होना चाहिए, वो सब उसने लिया था इस हदीस की बुनियाद पे जो तुमने स्क्रीन दिखाया। एग्जैक्टली इसने 4 पॉइंट या 3 पॉइंट बनाए थे इस हदीस की बुनियाद के ऊपर कि हाँ, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि आप छोटी बच्ची के साथ शादी कर सकते हो जब तक उसे हेज नहीं आया, लेकिन उसे हार्म नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर चोट नहीं आनी चाहिए कोई, उसके ऊपर कोई रेसिप्रोकेटिंग हार्म नहीं होना चाहिए कोई, और मेंटली भी फिट हाँ। होना चाहिए। तो ये तमाम पॉइंट्स उसने इस हदीस के ऊपर बनाए थे और ये हदीस उसने अपनी पीडीएफ जो भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर डाली हुई थी, राइट? ये वो हाँ। वाली कौम है, डंगर कौम, जिनको हसन हदीस को भी हमें जस्टिफाई करना पड़ता है कि तुम्हारे स्कॉलर्स हसन हदीस यूज करते हैं, ठीक है? हमें हसन हदीस भी जस्टिफाई करनी पड़ती है, लोग हसन हदीस से भी भागते हैं, येट अपने पॉइंट को डिफेंड करने के लिए ये ज़ईफ हदीस लेके आया था। ओए होए 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 होए, खत्म, टाटा, बाय बाय। तो ये मुझे हालांकि कह रहा अहले है, हदीस है, हाँ ये अहले हदीस है, एक्चुअली अहले हदीस है। इसे नहीं बरेलवियों पता, देवबंदियों के पीछे इसी ये लोग पड़े होते हैं कि तुम ज़ईफ हदीसों को मानते हो, तुम ज़ईफ हदीसों को मानते हो। ये अहले हदीस है जो ज़ईफ हदीस से 4-5 चीज निकाल रहा है अपने रसूलुल्लाह के इतने गंदे से काम को डिफेंड करने के लिए। और उसके बाद साहिल हमें क्या कह रहा है कि मैंने इसके ऊपर एलिगेशन लगाई है। मैंने अभी तक एलिगेशन ये लगाई थी कि साहिल के चैनल पे तुमने 2 नंबरियां की थी, मल्टीपल 2 नंबरियां थी, एक जगह पे स्क्रीन पे लिखा लिखा कुछ के और है, गलत बोला था। हाँ लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और रहा है। क्यों पढ़ कुछ और रहा है? ताकि अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सके। लिखा कुछ और है, वो तुमने अपने चैनल पे उसके जब बनाया था तो तुमने उसी वक्त दिखा दिया था। ये वाला पॉइंट ज़ईफ हदीस दिखा के उसने मेजर पॉइंट अपने रखे, वंस अगेन ये ज़ईफ हदीस ज़ईफ है। अच्छा 2341 और 2340 दोनों में तकरीबन एक ही जैसी बात लिखी हुई है और दोनों की दोनों इवन 41 और 40 दोनों ही ज़ईफ है। ये भी ज़ईफ है 2340, नाइदर हार्मिंग डोंट रेसिप्रोकेटिंग हार्मिंग, ला ज़रारा वला ज़रार, दोनों की दोनों हदीसें ज़ईफ हदीस हैं। तो भाई मैं तुम्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों चलाने दूं? व्हाई द हेल? जो बात करनी है बात करो, हम स्क्रीन पे दिखाएंगे खोल के कि एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है। आई डोंट केयर अबाउट दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। जब मुस्लिम हमारे पास आते हैं वो हमारी किसी बात को एक्सेप्ट करते हैं जब तक हम स्क्रीन पे एज इट इज पूरी की पूरी बुक ना दिखा दें या सुन्ना.com का एग्जैक्ट रेफरेंस ना दिखा दें या उनको दिखाए ना कि वाकई ये हदीस सही है। तुम 2 नंबरी करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 120 की स्पीड पे बोलते हुए पॉइंट रख दो और को जी आप डिफेंड करो। क्यों भाई? हेलो, हिम्मत नहीं है तुम में? सारे टॉपिक अपनी मर्जी का, पॉइंट अपनी मर्जी का, फिर भी तुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलानी है। और अभी साहिल देखो कितनी मजेदार बात है, इस सैटरडे को मैं लाइव नहीं आया, तुम्हें पता ना कितना मसला हो गया था मुझे, हाँ ठीक है, और मैं लाइव नहीं आया। अब देखो हम मोहल्ले से क्या गए, कुत्ते भी शेर बन गए बेंच हैं? हम मोहल्ले से क्या गए, गली का कुत्ता भी समझ रहा हूं बदमाश है मैं, हैं? यानी कि इसने स्ट्रीम रख दी है, उसने कहा ओह एडम तो है नहीं, फ्राइडे को भी नजर नहीं आया, मैं स्ट्रीम रख देता हूं। हम मोहल्ले से क्या गए, कुत्ते भी बदमाश बन गए। गल हुई ना? जो सैटरडे स्ट्रीम्स नहीं करता वो स्ट्रीम कर रहा है और स्ट्रीम सारी सारी मेरे ऊपर है। अरे डंगर, तेरे जितने भी मुसले आते हैं अब वो आके देखे ना कि तेरा टॉपिक भी ज़ईफ था, तेरे रेफरेंसेस भी ज़ईफ होने हैं। इवन पहली वीडियो के अंदर इसने क्या किया साहिल, बात हो रही है तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी,
हाँ, ठीक है, उसके अंदर इसने हिंदू गॉड्स को बीच में डाल दिया कि वो हाँ, 33 करोड़ खुदाओं को मानते हैं। तौहीद तौहीद जो है वो सबसे बेहतरीन है। हिंदू भी 33 करोड़ इंटू 1 करते हैं, ठीक है। और अच्छा, वैसे उसने कोटी का वर्ड क्यों नहीं यूज किया? क्या इंडिया में रहते हुए इसको पता नहीं है कोटी का वर्ड? सारी उम्र इसकी इंडिया में रही, इसके अबाव राज पटेल है तो वो हिंदू थे, ठीक है, इसको कोटी का वर्ड नहीं पता। 33 करोड़ इसने बना दिया किसी एक आधी ट्रांसलेशन से, किसी ज़ईफ ट्रांसलेशन को यूज करते हुए, ठीक है। तो क्या इसको कोटी का लफ्ज नहीं मालूम था? ये हो गया जी इग्नोरिंग, ओवरलुकिंग, इररिलेवेंट। आगे चलते हैं। एडम सीकर, योर नेम स्टैंड्स फॉर एडम ट्रुथ सीकर। प्लीज बी दैट ऑल योर लाइफ। दीज डिबेट्स यूज अस अपॉर्चुनिटी टू शेयर इंफॉर्मेशन। अभी वो डंगर, तू भी तो ट्रुथ बोलना, तू भी तो ट्रुथ बोलने वाला बनना। मैं तो ट्रुथ ही बोल रहा हूँ, तू भी तो बोलना। व्हाट इज द यूज ऑफ अ पर्सन टू विन अ डिबेट एंड लूज द ट्रुथ इन प्रोसेस? अबे डंगर, तुम्हारा ज्ञान तो बांट काम ही रहा है। है, तुम्हारा तो काम ही है तुम्हारा तो काम ही है। यस, लेट्स बी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव, दैट्स व्हाट आई वांट। ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे, 2 मिनट्स। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फाइनली नाउ इट्स लाइक द थर्ड डे, तीसरा दिन आ गया। अब जिसका लास्ट का ज्ञान बांटना था ना, मैंने कहा तू ज्ञान बांट रहा है तो मैंने भी तो ज्ञान बांट रहा है ना, ऐसे तो नहीं ना हो सकता तू ज्ञान बांटे गांडू है मेरा ये, बनूं। गांडू। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान मेरे को भी बांटना था। मैंने कहा वाज मोहम्मद फेयर विद नॉन मुस्लिम्स? सर जी, मक्का पे कब्जा करने के बाद मोहम्मद ने हर मुशरिक को मक्का से निकाला कि नहीं निकाला? मक्का पे कब्जा किया तो उसने हर मुशरिक को मक्का से निकाला कि नहीं निकाला? पूरा। और कुरान भी कहता है कि मोहतरम महीने गुजर जाए, चैप्टर नंबर 9 28वीं वर्स, ये मोहतरम महीने निकल जाए तो इन नजिस लोगों को यहाँ से निकाल दो, इनको हरम काबा के करीब भी ना आने दो। हदीस भी है, कुरान भी है। तू मोहम्मद को फॉलो करता है। Hence, yes, I will give you 2 minutes at max to speak on one point at one time, and then I will answer in 2 minutes. तो मैं अगर तुझे 2 मिनट दे रहा हूं तो खुद भी 2 मिनट ले रहा हूं ना, ठीक है ना? सेकेंडली, अभी इसने पीछे बोला था दिवाली हॉलिडे है उस दिन, वो मैं स्किप कर गया था। तो मैंने कहा दिवाली हॉलिडे तो हम अक्टूबर की बजाय सैटरडे, कोई नवंबर का सैटरडे पकड़ लो, अक्टूबर का नहीं, क्योंकि 29 को ही बिजी था इसने बोला था। तो ये जो अभी रिसेंटली संडे आना है, सैटरडे आना है, ये 29 वाला, इसमें बिजी था। मैं कहा नवंबर का कोई दिन पकड़ लो, आई डोंट केयर। I am much better than Muhammad and his God Allah, so I will be fair and will sometime even give you my time to speak. यार साहिल, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? इसे फेयर नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? मैंने अभी से कहा, you already started this tactic of I am not fair at all and वगैरह वगैरह। मैं कहा तूने तो अभी स्टार्ट कर दिया। ये टैक्टिक्स हैं कि तू फेयर नहीं है, तू फलाना नहीं है, तू टमकाना नहीं है। तूने कभी मुझसे बात नहीं की आज तक, तूने कभी देखा नहीं, मिला नहीं, फोन पे नहीं बात की, और तू मुझे पहले से ही बोलना शुरू कर दे कि मैं फेयर नहीं हूं। तो मैंने कहा ये टैक्टिक्स हैं, ये टैक्टिक्स हैं, ये हीले हैं। यहां पे ऑलरेडी मुझे पता लग चुका था कि जैद अब डिबेट पे नहीं आएगा। इस जगह पे आई वाज 110% श्योर कि अब ये साला नहीं आएगा। अब मैंने कहा दिस इज व्हाट यू ऑलवेज डू एंड आई नो दीस टैक्टिक्स बिफोर यू इवन स्टार्टेड दिस। कि मुझे इन टैक्टिक्स का पता है बिफोर यू इवन स्टार्टेड दिस, नॉट दिस चैट। इस चैट के बारे में दिस नहीं लिखा हुआ है मैंने। स्टार्टेड दिस दावा थिंग जो कि तू करता है, मुझे इन टैक्टिक्स का पता है। दिस इज नॉट न्यू टू मी। रिमेंबर, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड एज अ मुस्लिम। आई नो हाउ यू गिव आउट दीस थिंग्स व्हेन वी गो टू हाउस। जब हम घर से घर जाते थे बताने के लिए, तो हमें पता है कि ये क्या गेम है, नया नहीं है मेरे लिए। अब जैद ने फौरन क्या कह दिया, लेट्स गो 12 नवंबर। इसका मतलब है जैद एग्री हो गया मेरे साथ। अगली चैट के लेट्स गो 12 नवंबर, बेहतरीन हो गया, एग्री हो गया। मैंने कहा ओके, हेंस योर tactics will not work on me. Sure, November 12th, see you there by end of discussion. बात खत्म हो गई। लेकिन अभी जैद की बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने अब दोबारा रूल देने। Why are you afraid of giving me 3 minutes? फिर से याद आया, मैंने तो 12 नवंबर कह दिया, लेकिन एडम ने तो 2 मिनट कहे थे। मैं 3 मिनट में तो एग्री नहीं किया, 2 मिनट दे दिया। 2 मिनट में तो फंस जाऊंगा। अच्छा, अनइंटरप्टेड। अबे डोंगर, जब मैं तुझे 2 मिनट कहा तो अनइंटरप्टेड ही होगा ना। उसमें अगर मैं बीच में बोल जाऊंगा तो 2 मिनट तेरे कैसे होंगे डंगर? अच्छा, मैंने उससे क्या कहा, मैं कहा why did you not read end of discussion, EOD? end of discussion तूने पढ़ा नहीं कमीने? end of discussion का क्या मतलब होता है? खत्म हो गई बात, गेम ओवर भाई, बाय बाय, टाटा, आगे चलते हैं। नहीं, अब तो फिर आगे वापस हैं। यू ऑलरेडी एग्रीड, एंड ऑफ डिस्कशन। अब मैंने उसे बताया कि एंड ऑफ डिस्कशन कहते किसे? एंड ऑफ डिस्कशन कहते हैं भाई, ईओडी कहते हैं भाई एंड ऑफ डिस्कशन को। मैंने कहा वही बता दूं, साले को शायद पता ना हो ईओडी किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने तो ईओडी लिख दिया। तो
मैं क्या, चलो वो भी बता देते हैं। साहिल को इसके बाद तो पता लग जाना चाहिए ना कि डिस्कशन खत्म हो गई है। बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब कहते हैं ऑब्वियसली आई डिड नॉट एग्री। लो जी, मुझे ऑब्वियस का कैसे पता लगेगा यू डिड नॉट एग्री, जब तूने कह दिया ओके 12 नवंबर, मैंने कहा ओके 12 नवंबर डन। नाउ डोंट टेल मी आई एम स्केयर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, आई ओनली रिस्पोंडेड टू द डेट फर्स्ट। ओके, अब तूने सिर्फ डेट को रिस्पोंड किया था, कम ऑन एडम। I was like, your prophet was scared for the first 3 years of his prophethood when he did not come out open. So please, do not make me do the blasphemy. Do not attack me personally, because that will lead you in sin, as I will attack your prophet. अब आपको पता है कोई बंदा मेरे को डायरेक्ट अटैक पे आ जाए, मैं उसके साथ यही करता हूं, ठीक है। उसने बीच में एक मैसेज है क्योंकि डिलीट किया हुआ, वो डिलीटेड मैसेज है, वो यहां पे नहीं है, लिखने के बाद से डिलीट किया था, जिसके ऊपर मैंने ये जवाब दिया, ठीक है। अभी मैंने जवाब दे दिया है कि भाईजान मेरे पर पर्सनल अटैक ना करना। आगे से कहता है आई हैव आंसर टू योर क्वेश्चंस बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मैंने कहा दैट्स हाउ आई वर्क, यू शुड नो दैट बाय नाउ, यू शुड नो दैट बाय नाउ। अच्छा, इसमें फिर एक मैसेज डिलीटेड है जो कि उसने अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि उसने अपनी वीडियो में चूंकि दिखा दिया वो मैसेज जिसमें उसने सवाल किया और बाद में मैंने जवाब दिया, वो मैसेज ने यहां से डिलीट कर दिया चैट में से। ये भी एक बहुत बड़ी इनकी 2 नंबरी होती है। एनीहाउ, फिर ज़ाहिर कहता है समवन अटैक यू, यू अटैक बैक दैट पर्सन, नॉट रिलीजियस पर्सनालिटी। भाई ये तेरा रूल है ना, मेरा नहीं है। तेरा रूल है कि कोई बंदा तेरे को अटैक करेगा तो उस बंदे को अटैक करेगा, मैं नहीं करूंगा। मेरा रूल है तू मुझे अटैक करेगा, मैं तेरे नबी को अटैक करूंगा, क्योंकि तूने अपने नबी से सीखा है बकवास। मैं तेरे नबी को अटैक करूंगा। उसके बाद मैंने कहा टू स्केड्यूल द स्ट्रीम ऑन योर चैनल एंड ऑन माइन, इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड बाय देन नो समवन अटैक मी, आई विल अटैक हिज प्रॉफिट एंड रिजल्ट दैट टाइम। अच्छा, अब मैंने से कह दिया है कि मेरे पास आ जाना, मैं अपने चैनल पे और तेरे चैनल पे, दोनों चैनल पे हम 2 दिन पहले, आई विल सी यू 2 days बिफोर 12th, ताकि ऑन द 10th, ताकि तूने कहा ना मुझे एडमिन बना दे, तूने भी स्केड्यूल करनी है, मैंने भी स्केड्यूल करनी है, मैं तेरी ये बात मान चुका हूं भाई, तू एडमिन होगा, तू अपने चैनल को ऐड करेगा स्ट्रीम यार्ड में, अपने चैनल को ऐड करने के बाद 2 दिन पहले आई हम वीडियो स्केड्यूल कर देंगे, थर्सडे को हम वीडियो स्केड्यूल कर देंगे, बात खत्म हो गई। अब आप देखें, अब इसने अपने चैनल पे साहिल क्या कहा था, मुझे एडमिन नहीं बना रहा, मुझे ये नहीं बना रहा, मैंने यहाँ पे कहा है ना 2 दिन पहले आना, तुझे एडमिन आज से बना दूं, नहीं तुझे एडमिन आज से बना दूं, तू मेरा क्या है, तुझे एडमिन आज से बना दूं, क्यों भाई क्या हुआ। अब क्या कहता है जी, अब मैंने बना दिया एडमिन, तुझे कह दिया यार आ जाए 2 दिन पहले, आ जाए, तुझसे बात कर लेंगे, लेट्स फाइनलाइज द रूल्स, साइन एंड एग्री विद ईच अदर, फेयर प्ले। हेलो, फिर भी रूल चाहिए तुझे अभी भी, रूल्स आर डन, फाइनलाइज, नो मोर रूल, रूल्स डन हो गए, फाइनलाइज हो गए, डिस्कशन मोड होगा, 2 मिनट मिलेगा, तेरे चैनल पे भी चलेगा, मेरे चैनल पे भी चलेगा, तेरे चैनल पे तेरे लोग चैट कर रहे हैं, मेरे चैनल पे मेरे लोग चैट कर रहे हैं। अब साहिल नया रूल, आई नीड अ कोऑर्डिनेटर, नया रूल, आई नीड अ कोऑर्डिनेटर। अबे डंगर तू एडमिन है, इसको सहारे की जरूरत क्या होती है यार। व्हाई डू यू नीड अ कोऑर्डिनेटर। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा नो कोऑर्डिनेटर, द टॉप राइट कॉर्नर विल हैव द रनिंग टाइमर। हम रनिंग टाइमर लगाते हैं ना साहिल, टॉप राइट कॉर्नर में ऐसे, हाँ, भाई हम लोग उसी तरीके से टाइमर लगाएंगे ऐसे, ये टॉप राइट कॉर्नर में टाइमर चल गया, 2 मिनट तू है, तू भी देख सकता है, 2 मिनट मेरे पास है, मैं भी देख सकता हूं, हमें कोई जरूरत नहीं कोऑर्डिनेटर की, ये टाइमर लग गया टॉप राइट कॉर्नर में। अच्छा, वी डू नॉट नीड अ कोऑर्डिनेटर। अब फिर 3 मिनट पे आ गया, आई वाज लाइक आर यू एन एडल्ट, टी गलत है यहाँ पे, ADULT, एडल्ट मैन और मैच्योर, 2 आवर लिमिट, डिड यू नॉट रीड 2 minutes, वाज इट टू हार्ड फॉर यू टू रीड, क्या पागल हो गया। इफ यू एग्री टू दीज बेसिक डिमांड्स 2 hour limit, okay 2 hour limit, I don't care, ठीक है 2 hour limit, does it matter, you do not want to debate and run away। now मैं उसे कह रहा हूं कि तू डिबेट नहीं करना था साले, तू सिर्फ भागना चाहता है, तुझे चाहिए कि कोई ना कोई अब escape goat, you are trying to find an escape goat। 3 मिनट चाहिए, कोऑर्डिनेटर चाहिए। अच्छा जी, फिर आया कमीना, फिर मैंने कहा गेट लॉस्ट एंड गो टू योर मामा, अपनी अम्मा के पास चला जा बेटा, यू आर नथिंग मोर देन एन इंसेक्ट, ब्रैकेट में कुरान की तरह ब्रैकेट लगाई है, I am being generous as Quran is versed in stating these facts। कुरान ने हमें इंसेक्ट से भी बुरा कहा है, मैं तुझे इंसेक्ट कह रहा हूं बच्चे, गेट लॉस्ट हो जा, कम ऑन 12th, 2 minutes, 2 hours, that's it, end of discussion, bye। फिर आगे से भोंकता है 3 minutes, is it tough for the great Adam Seeker, अभी और I said then get lost। अब मेरा मैसेज देख रहा है गेट लॉस्ट, मैं कहा गेट लॉस्ट हो जा बेंच, दबाओ आउट। अब कोऑर्डिनेटर इज नेसेसरी,
You come on my channel with your coordinator. अबे मुझे coordinator की जरूरत ही नहीं है. Why do I need a support? Why do I need a support भाई? Why do I need a coordinator? अबे खोती के खुर. And also no super chat. And also no super chat. क्यों भाई? हाँ, ये मेन है उसका. अब दोबारा सुपर चैट भी आ गया. कोऑर्डिनेटर, नो सुपर चैट, 3 मिनट, 2 घंटे, सारे रूल तुझे अपने चाहिए. डिबेट भी तेरा टॉपिक, रूल्स भी तेरे, कोऑर्डिनेटर भी तेरा. मैं यहाँ पे छड़का बजाने आया हूँ. यार देखिए मैंने अभी से कहा स्टॉप रनिंग, ब्रिंग एज मेनी मुस्लिम एज यू वांट टू हेल्प यू एंड कम हैव द डिबेट. मैंने कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए भाई. तूने 2 बंदों ने आना मिलकर डिबेट करनी है कर लो, 3 ने आना मिलकर करनी है कर लो, 4 ने आना मिलकर करनी है कर लो. बताता रहा हूं ताकि मल्टीपल पॉइंट्स रखे और फिर जब मैं बोल रहा हूं अपने जो साथी हैं म्यूट और करके एक उनसे वजह. हाँ, और क्या वजह? हाँ, और एक वजह ये है जो मेरे डिबेट में उन्होंने किया था, वो स्क्रीन ऑफ कर देगा, कैमरा ऑफ, और उसके बाद पीछे से जो 2-3 लोग Information लेगा. मुहद्दिस और वो इनको रखा है साथ में, तो उनसे पूरा बनवा के तभी का तभी हेल्प लेगा. यार ये धोखेबाजी क्यों? सीधा स्क्रीन पे लेके आ जाता, कोई मना नहीं था. 3 लोग को रख लेता साथ में, तू 4 हो जाता. तुमको कैमरा ऑफ करके ये धोखाधड़ी करने की जरूरत क्या थी? इससे पता चलता है कि इस्लाम भी एक धोखेबाज मजहब है और वहीं से तुम ये सब चीज सीख रहे हो. Exactly. Everyone knows. क्यों 2 minutes and 2 hours in total, no moderator. You can have any more friends of yours that you want. अपने जितने फ्रेंड लेके आने या दोस्त लेके आना ले जा लिया, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा नहीं. क्यों? क्योंकि तेरे साथ डिबेट में मुझे पता है ना कि सर रन टाइम पे उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कैसे हो रही थी. आपको लगता है कल्ला बंदा रन टाइम पे प्रेजेंटेशन भी चेंज कर सकता है? नहीं है. प्रेजेंटेशन चेंज कैसे हो रही है? क्यों? क्योंकि वो लोग बैठ के तो फटाफट इधर से तुम बोल रहे हो, उधर से वो लोग बैठ के प्रेजेंटेशन में ऐड करी जा रहे हैं, उसके बाद वो प्रेजेंटेशन लाता है इधर और दिखा. सर इतने तो चवल लोग हैं ये. ओके, नाउ आया आल्सो यूज ऑफ अब्यूसिव लैंग्वेज इज अ डिफीट. यूज ऑफ अब्यूसिव लैंग्वेज इज अ डिफीट. आई विल नॉट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज. मैंने कभी भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं की. अगर अगला बंदा तमीज तरीके से बात कर रहा है, मैं अब्यूसिव लैंग्वेज कभी यूज नहीं करता. लेकिन अगर अगला बंदा मॉकरी करे, ओए होए होए होए, फिर आपको पता है सर मेरी लैंग्वेज कुरान जैसी हो जाती है. मगर अगर तुमने मॉकरी की मैं अब यूज करूंगा तो डिफीट कैसी? तुम मॉकरी करो, तुमको फलाने ने ये जवाब नहीं दिया, फलाने ने ये नहीं किया, ओहो, जबकि मैंने दे दिया हुआ है. क्यों? क्योंकि तुमने मॉकरी का सहारा लेना है. उसका सहारा लिए बगैर तुम जीत ही नहीं सकते. मैंने ऐसे कह दिया भाई आई हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स देन टू टॉक विद यू, आई विल यूज द लैंग्वेज ऑफ कुरान एंड हदीस. अब मैंने कहा ना मैं कुरान और हदीस की लैंग्वेज यूज करूंगा. अब तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए. साहिल अगर मैं ये कह रहा हूं कि कुरान और हदीस की लैंग्वेज यूज करूंगा, साहिल अगर मैं ये कह रहा हूं कि कुरान और हदीस की लैंग्वेज यूज करूंगा और कुरान और हदीस की लैंग्वेज अगर अच्छी है तो फिर ज़ैद को कोई तकलीफ होनी चाहिए? हाँ, नहीं होनी नहीं चाहिए होनी ना. चाहिए. अब देखिए या ज़ैद तो को उसको तकलीफ कुरान से प्रॉब्लम है. अब देखिए नो सुपर चैट. मैंने बोला है इफ यू थिंक इट इज स्टूपिड देन चेंज कुरान एंड हदीस. मैं अभी अपने टॉपिक पे फंसा हूं. मैं अभी अपनी बात पे फंसा हूं. आई विल यूज द लैंग्वेज ऑफ कुरान एंड हदीस. मैं अभी वही कह रहा हूं. वो साला बीच में नो सुपर चैट ले आया. नाउ थिंक अबाउट दैट. आई नीड कोऑर्डिनेटर फॉर फेयरनेस. अब फिर कोऑर्डिनेटर आ गया. अबे तुझे अभी बोला, मैंने अभी बोला है कि कोऑर्डिनेटर की जरूरत नहीं. अगर तूने 2-3 बंदे लेके आना ले आई. फिर कोऑर्डिनेटर आ गया. एंड कम इफ यू वांट और रन इफ यू लाइक. रन लाइक अ बेबी. बच्ची भाग जा, बच्ची डर गई, बच्ची डर गई, बच्ची भाग गई. नाउ इट इज योर प्रेजुडिस एडम. अच्छा साहिल इसमें मेरी प्रेजुडिस क्या है? इसमें मेरा प्रेजुडिस क्या है? साले तू सारे रूल तू डिक्टेट करेगा और प्रेजुडिस मेरी है. तुझे इतना पता प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? रूल भी तू बनाए, डिक्टेट भी तू करे, सुपर चैट से भी तुझे मसला, चैट से भी तुझे मसला, मॉडरेटर भी तुझे चाहिए, 3 मिनट भी तुझे चाहिए, 2 घंटे भी तुझे चाहिए, डिबेट अभी भी तू देगा, बहनचोद सारा कुछ तू करेगा, मैं छनकरा करूं और फिर प्रेजुडिस भी मेरी. अब यहां पे मुझे गुस्सा आया. मैंने कहा भाईजान दिस इज ऑल रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन एंड आई विल एक्सपोज यू इफ यू ट्राई टू मेस थिंग्स अप नाउ. ये मैंने से पहले बोल दिया था. मैं रिकॉर्डेड डिस्कशन है. तूने उसने जैसे ही मैंने मैसेज किया उसने चंद एक मैसेज डिलीट कर दिए अपने. उन्होंने कहा ले भाई ऐ ते फड़ के मैंने रील कर देगा. उसने चंद एक मैसेज अपने डिलीट कर दिया. मैं कहा मैसेज नहीं करो. नाउ इट्स अप टू यू. यू वांट टू प्ले बॉल और यू वांट टू कम डिबेट. 12 नवंबर यू सेड इट. 12 नवंबर मैंने कहा था मैं लाइव जाऊंगा. सैटरडे होता है, मेरा लाइव जाने का टाइम होता है, मैं लाइव जाऊंगा. ज़ैद पटेल आज भी चैलेंज तुझको वैसे का वैसे ही है. 2 मिनट दूंगा तेरे को. 2 मिनट लूंगा खुद. टाइमर चल रहा होगा. पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे. कोई पावर पॉइंट नहीं होगी. जो चीज होगी सामने दिखाएगा. हिम्मत है आजा. डिबेट तुझे पता है डबल एज है. दोनों एज में तू जीतता है. आई एम द विक्टिम. तू विक्टिम नहीं है, मैं विक्टिम हूं. येट अगर तेरे में हिम्मत है तो आ जाना. 12 नवंबर खुला है. अब मजीद वीडियोस तू 100 बना ले मेरे बारे में, तू 500 बना ले. आई डोंट गिव अ डैम. ये मेरी तेरे बारे में आखिरी वीडियो है.
तू अब चाहे 100 वीडियो बना के रंडी रोना मचाई रख, आई डोंट केयर, मैंने हर तेरी बात का जवाब रख दिया है। अब देखें सर आगे चलते क्या कहते हैं। Why deny me a coordinator to enforce rule? कौन सा रूल भाई? रूल बता दिया, तीसरा रूल ही कोई नहीं है। You don't need a bloody coordinator। जब तू एडमिन है मेरे चैनल का, ना मैं तुझे म्यूट कर सकता हूं, अगर मैं तुझे म्यूट करूंगा तो मुझे म्यूट कर सकता है, मैं तुझे रिमूव करूंगा तू मुझे रिमूव कर सकता है। तू एडमिन है, तू इवन डिबेट को एंड कर सकता है, प्रोग्राम को, स्ट्रीम यार्ड के प्रोग्राम को एंड कर सकता है। Why the hell do you need a moderator? तुझे जरूरत क्या मॉडरेटर की? तुझे छनका बजाना है मॉडरेटर के साथ मिलके? अब यहाँ पे देखो, जब इतनी बात होती है ना यार, मैं थक जाता हूँ, मैं इतनी रंडी रोना नहीं कर सकता। मैं क्या कम और रन, अप टू यू, ठीक है? आने आ नहीं आना ना आ, भागना भाग दफाओ, ठीक है? बिकॉज आई हैव सीन हाउ यू मुस्लिम्स कोऑर्डिनेटर वर्क्स। मैंने साहिल के चैनल पे देख लिया था, लाइव है। साहिल के चैनल पे क्या हुआ था? साहिल तुम्हें पता है सेकंड लास्ट टॉक में इसने क्या किया था, तुम्हें पता है? हाँ, मॉडरेटर ने उसको ऑफ टॉपिक जाके टॉपिक में घुसने की इजाजत दी, हाँ, बीच में नहीं बोला। हाँ, तुम जब ऑफ टॉपिक हाँ, जाके घुमा के लेके आ रहे थे, तुम्हारा चेन ऑफ थॉट उसने तोड़ा। क्यों हाँ, तोड़ा भाई? जब तुमने उसको मना नहीं किया तो तुमने इधर क्यों मना किया? मॉडरेटर तू लेके आएगा सलाह तो मॉडरेटर तुझे सपोर्ट देगा, और वो सपोर्ट देता है, हमने देख लिया। एंड मैंने से कह दिया योर कोऑर्डिनेटर इज बायस्ड, तुम्हारा कोऑर्डिनेटर बायस्ड है। अब आया आई विल एग्री टू 2 मिनट अनइंटरप्टेड, तो भाई वो तो ठीक है, बात खत्म, आ जाओ आ जाओ, दैट्स फाइन। ब्रिंग अ फ्रेंड टू एड यू, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, ब्रिंग एज मेनी फ्रेंड एज यू वांट टू एड यू, आई डू नॉट केयर। नो एड, ही विल इंटरप्ट ओनली इफ द रूल्स इज वायलेटेड। रूल्स इज वायलेटेड देन तू करेगा इंटरप्ट, कोई और नहीं करेगा। नाउ आई हैव सीरियस अदर बिजनेस टू अटेंड, थिंक अबाउट योर नेक्स्ट स्टेटमेंट and then send me the text later, I will reply when I can get some time। मैं I was getting tired now। फिर आ गया कुत्ता, कुत्ता फिर आया, नो सुपर नो चैट। सुपर चैट। हेलो हेलो, ये डिस्कशन क्या चल रही होती है और ये कुरान की तरह क्या बीच में लेके आ जाता है यार ये बंदा। how is it fair to have super chat from people? I have to respond to you and to super chat on the screen। अबे तुझे किसी, तू ये कह सुपर चैट स्क्रीन पे ना लाओ, तो नो सुपर चैट। अबे यार सीरियसली स्पीकिंग, आगे चलते हैं। उसके बाद जनाब ये देखें, नो सुपर चैट के बाद उन्होंने फिर 17 नुकात दिए मुझे। फिर से अब हाँ, अब 17 नुकात अगले दे रहे हैं, और उससे पहले क्या लिख रहे हैं? म्यूचुअली एग्रीड कंडीशंस फॉर डिबेट बिटवीन एडम एंड जैद पटेल टू बी हेल्ड ऑन 12 नवंबर 9:30 PM। भाई म्यूचुअली एग्री कब हुई है भाई? तू फिर 17 नुकात दे रहा है। अभी भी तुझे समझ नहीं आया कि तू मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता। 4 दिन तू मुझसे बात करता रहा है, अभी भी तुझे समझ नहीं आया कि अब तेरा काम था, तू बोलता हजरत, इज्जत माब, जनाब, द ग्रेटेस्ट एडम सीकर रहमतुल्लाह, आप हमें बताएं कि अब डिबेट के फाइनल रूल्स क्या हैं। वो साला डिक्टेटर समझता है मैं उसके रूल फौरन मान लूंगा, 17 नुकात दे रहा है फिर से। एमी डाल दिया, डिबेट विल बी इन उर्दू / हिंदी लैंग्वेज। क्यों भाई? मैंने आज तक बाइबल उर्दू हिंदी में नहीं पढ़ी है, मैं जब भी बाइबल निकालता हूं सबको पता है अंग्रेजी में निकालता हूं। तुमने मुझसे पूछी है ये बात? नहीं पूछी ना। हाउ द हेल कैन यू पुट सम अदर म्यूचुअली रूल्स के अंदर एक खास चीज एमी डाल देते हो? क्यों, कैसे डाल सकते हो तुम? जब मैंने बाइबल की ट्रांसलेशन उर्दू हिंदी में पढ़ी ही नहीं हुई कभी जिंदगी में। हाउ द हेल कैन यू इन्फोर्स अ रूल? तुमने फिर मुझसे नहीं पूछा, तुमने के बाद एक दिन बाद तुझे ख्याल आया यार 2 नुक्ते रह गए वो भी डाल दूं। अरे यार 2 नुक्ते वो डाल देता हूं, 16 17 15 नुक्ते यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद फिर नुक्ते ही है। If you are going to talk respectfully, then this, you cannot abuse respect, this is you cannot deceive, deviate from this, these are all points। like अगर देखा जाए तो ये भी points हैं। you cannot deviate, you cannot bug, you cannot do this, you cannot, these are actually debate points, यानी वो नुकात ही हैं असल में, ठीक है? ये मुझे डिक्टेट कर रहा है, मुझे डिक्टेट कर रहा है, कह रहा है मैंने तुझे बहुत अकोमोडेट कर लिया है, लेकिन you cannot abuse, you cannot deviate, so these are points। yet उसके बाद एकदम से याद आया यार ऑफ कोर्स ये तो म्यूचुअली एग्रीड नहीं है, बट द डिबेट विल गो अहेड अनलेस दीज रूल्स आर म्यूचुअली एग्रीड अपॉन। उसके बाद क्या भोंकता है? द फर्स्ट स्पीकर विल बी डिसाइडेड, ये 16 और 17 मजीद पॉइंट दे दिया उसने, कुछ याद आया? अच्छा, देयर कैन आल्सो बी लीगल एक्शन ऑन मी फॉर सच लैंग्वेज। तेरे ऊपर लीगल एक्शन कौन सा होना है भाई? अगर तुम इज्जत और एहतराम से बात करोगे, तुम्हें इज्जत और एहतराम से जवाब मिलेगा। सारी उम्र में ऐसा करता है। तुम बदतमीजी करोगे, मैं तुम्हारी बदतमीजी को वहां पे पहुंचा के आऊंगा जहां पे पहुंचाने का हक बनता है। इसी तरीके से मैं हमेशा बात करता हूं। कौन सा लीगल एक्शन होना है?
किसके ऊपर लीगल एक्शन होना है? बात हो रही है तो हीट ट्रिनिटी के ऊपर, उसमें तुम्हारे ऊपर कोई लीगल एक्शन बनता ही नहीं कभी भी। तुम पाकिस्तान में बैठे हो नहीं, तुम इंडिया में बैठे हो, ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया में कोई लीगल एक्शन नहीं है ब्लास्फेमी के ऊपर, एज लॉन्ग एज मैं उस ब्लास्फेमी को प्रूव कर सकूं विद द स्टैंडिंग ऑफ कुरान और हदीस। ये देखो अगर- कुछ हक पसंद मुसलमान भी रहते हैं मैडम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये देखो क्या लिख रहे हैं फैजान रिजवी साहब, इवन इफ आई एम मुस्लिम बट आई वुड से एडम इज राइट। थैंक यू सो वेरी मच फैजान, थैंक्स अ लॉट, अप्रिशिएट। अब ये 17 नुकात के बाद नाउ मैं इसे बोल चुका हूं यार 12 नवंबर को आ जाना, तुम 10 दिन पहले आ जाना मेरे पास, स्ट्रीम बना लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, 2-2 मिनट मिल जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे, मॉडरेटर नहीं होएगा, लेकिन तुम अपना कोई साथी लेके आना, ले आना, सारा कुछ दे दिया उसको, कर दिया 17 नुकात, फिर इसने दोबारा दे दिए 2 दिनों के अंदर। मैंने 2 दिन डिस्कॉर्ड नहीं देखा, 17 नुकात में दिया, 2 दिन बाद मैंने डिस्कॉर्ड देखा, जैद साहब के 17 नुकात आए हुए थे। अब मुझे आई है तब, ठीक है, अब जो इसने दिखाया ना कि मैंने गालियां निकाली हैं, वो अब निकाली हैं। इसने अपनी वीडियो के मिडल में 2 मिनट समथिंग टाइम के ऊपर बताया कि एडम ने गालियां निकाली, हालांकि वो गालियां मैं अब निकाली हैं। ये देखो अब मैंने जवाब दिया, ये मेरा अब जवाब है, जो इसको बहुत ज्यादा लगा था और इसने बीच में कहा था। मैंने कहा था आर यू फकिंग क्रेजी और स्टूपिड, हाउ द फक दिस इज अ म्यूचुअली एग्रीड अपॉन कंडीशन, क्योंकि मैंने पहली लाइन पढ़ी है म्यूचुअली एग्रीड अपॉन कंडीशन बिटवीन जैद पटेल एंड एडम सीकर। भाई यहां पे अब मुझे तब चढ़ी, ये इसे कहते हैं तब चढ़ना। जैद अब बोलना था तूने कि बी कूल, इसके बाद ये बंदा चुप है, इसके बाद तो कुछ नहीं बोला, इसके बाद चुप हो गया, क्योंकि अब उसको पता लगा ले भाई अब एडम जो है ना उसे में आ गया, पहले तो बी कूल एमी का चल रहा था ना। ये यहां पे मैंने गाली निकाली, दिस इज द एंडिंग स्टेटमेंट जो इसने अपनी वीडियो के मिडल में दिखाई है। यहां पे मैं कह रहा हूं यू आर अ रनर। अच्छा पहली 2 लाइनों को इसने लाल लाइन लगा डाली अपने चैनल में दिखाते हुए, बाकी लाइनों में उसने कुछ नहीं पढ़ा, मैं पढ़ देता हूं। यू आर अ रनर, यू आर अफ्रेड लाइक अ पुसी कैट, नाउ रन अवे लाइक अ डॉग with the tail between his back legs, or read my statement and fix your so-called mutually agreed upon conditions. I don't like to talk with a liar like Muhammad, the so-called self-professed prophet of Islam. Oh yes, it was already proven that you are also a liar. ये भी प्रूव होना है कि तू लायर है। इन साहिल्स डिबेट ये चीज प्रूव हो चुकी हुई थी। Now you approached me, not the other way around. तूने मेरे पास अप्रोच किया, मैंने नहीं किया। टॉपिक was selected by you, not me. टॉपिक भी तूने सिलेक्ट किया, मैंने नहीं किया। Hence, इसको बार बार तकलीफ थी कि ये बता रहा था कि एडम ने कहा माई चैनल माई रूल, मैं अब बोल रहा हूं hence माई चैनल माई रूल, and I have told you this rule. मैंने तो पहले से बता दिया रूल। It's a discussion forum, not a debate forum. We talk and the max time is 2 minutes to explain your point. 2 मिनट देता रहा हूं तुझे। Let's see if you can prove your point in the heat of the questions. देखते हैं कि सवालों के गर्मी के अंदर तू बता सकता है कि नहीं बता सकता। This is how I do my stuff. You wanna play? Come. You are scared? Run like a pussycat. I will wait for you on the 12th of November. Now stop being a stupid demonic idiot like Muhammad and come if you have guts. अब मुझे ये बताइए कोई भी बंदा, क्या मैं रूल से भागा हूं? नहीं, मैं रूल से नहीं भागा हूं। मैंने रूल्स दिए हैं कुछ, जैसा कि उसने दिए, कुछ रूल्स मैंने दिए। टॉपिक तुमने डिसाइड किया, ओके, 2-2 मिनट ले लो, ये मैंने डिसाइड किया। तुमने कहा टोटल लेंथ 2 घंटे की होनी चाहिए, मैंने कहा ओके। तुमने कहा मुझे मॉडरेटर बना दो अपने चैनल का और मेरे चैनल पे भी सेम टाइम में पब्लिक होना चाहिए, मैंने कहा ओके। तुमने कहा सुपर चैट और चैट बंद करो, मैंने कहा नहीं, वो नहीं बंद होगी। तो भाई म्यूचुअली एग्रीड इसे ही कहते हैं कि कुछ चीजें तुम्हारी मानी जाए, कुछ चीजें मेरी मानी जाए, इसी को म्यूचुअल एग्रीमेंट कहते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट इसको नहीं कहते कि जो तुम कहोगे वही होएगा, उस पे अगला बंदा एग्री करे तो म्यूचुअल एग्रीमेंट है। नो, 3 बातें तुम्हारी मान ली, 3 बातें मेरी मानी जाएंगी। दिस इज व्हाट म्यूचुअल एग्रीमेंट इज। तुम्हें म्यूचुअल एग्रीमेंट की डेफिनेशन भी पता है?